कि जब आपके जीवन में भी अनित्य दिखने लगे तो आपको अपनी गति बढ़ा लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपको अनित्य दिख रहा हो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भूल है अनित्य को नित्य मानने की। जय जैनेंद्र मित्रों, समय कम है और सफ़र लंबा। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी भूल क्या है? आज का यह वीडियो आपकी किस्मत और सोच दोनों बदल देगा। आचार्य जी कहते हैं, जब आपको पता चले कि ट्रेन अब से 5 मिनट बाद छूट जाएगी और आप ट्रेन के स्टेशन से 20 मिनट की दूरी पर रहते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? गति बढ़ाते हैं, स्पीड तेज करो। सुबह 1 घंटा पौन घंटा लेट उठने पर आप अपने कार्यक्रमों की गति बढ़ाते हैं। स्कूल की बस अपनी गति बढ़ाती है। रोड में खड़े होकर के दूर से देखिएगा, विहंगम दृश्य देखिएगा। विहंगम शब्द जो है वो पंछियों के ऊपर लगाते हैं। जब कोई चील कौवा बहुत ऊपर से दृश्य देखता है तो उसको विहंगम दृश्य कहते हैं। कभी रोड पे चलते हुए लोगों को विहंगम दृश्य देखिएगा, लोगों में बहुत स्पीड मिलेगी। स्पीड मिलने पर आपको दिखेगा, सोचेंगे, आप सोच सकते हैं इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है। जब समय कम होता है तो इंसान अपनी गति बढ़ाता है। आचार्य जी ने इसी गति बढ़ाने को लेकर के वो बात रखी कि जब आपके जीवन में भी अनित्य दिखने लगे तो आपको अपनी गति बढ़ा लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अनित्य दिख रहा हो, क्योंकि हमारी अनित्य को नित्य मानने की ऐसी भूल है। हम सोचते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है। अनित्य दिखने लगे सबसे पहले तो आदमी अपनी गति बढ़ाता है। और कैसे गति बढ़ाता है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से गुरु जी के साथ रह करके सीखा। आचार्य जी कहते थे कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है तो ध्यान रखिएगा, वो छायोपसमिक है। हमारे जैन दर्शन में एक शब्द है छायोपसमिक। कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा, उसको कहते हैं छायोपसमिक। जब आपको पता चले कि आपका ज्ञान छायोपसमिक है तो फिर आपको अपनी गति बढ़ानी चाहिए। जब तक है तब तक काम कर लेते हैं। एक दिन होता है, आदमी आता है हम लोगों के पास, कहता है महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, याददाश्त चली गई है, काम करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। ये क्या है? क्षयोपसम जन्य कोई चीजें हैं। वे क्षयोपसम जन्य चीजें कल नहीं थी, आज हैं, कल नहीं रहेंगी। जिसमें सबसे पहला नाम आपके ज्ञान का है। आज आप जहां पर बैठ करके सुन रहे हैं, आपका ज्ञान छायोपसमिक है बंधुओं। कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। इसी के साथ आपका शरीर कल नहीं था, आज से 40 साल पहले कहां थे आप लोग? कहां थे महाराज? पता नहीं। आज से 40 साल बाद कहां होंगे? एक बार विचार तो कर ही लो। विचार करने से दिमाग सही हो जाता है। अनित्य को जो नित्य मानने की भूल है वो भूल सुधर जाए तो बड़ा कमाल होता है। आपका शरीर आज से 40, 50, 60 साल पहले कहां था? और जितने लोग बैठे हैं इस सभा में और जो सोशल मीडिया से सुनते हैं, उन सबसे मेरा प्रश्न होगा कि आज से 40 साल बाद आप कहां होंगे? अगर आपको पता है कि कहां होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप आज से 40 साल बाद कहां होंगे तो फिर आपको अपनी गति बढ़ानी चाहिए। कहां बढ़ाना महाराज गति? वहीं जहां बढ़ाना चाहिए। आचार्य कहते हैं अपने वर्तमान द्रव्य और अपने वर्तमान गुणों को देख लो, और इसी वर्तमान द्रव्य और वर्तमान गुणों को देखने का नाम पर्याय होती है। द्रव्य होती है, गुण होते हैं और पर्याय होती है। तो वर्तमान में आपके द्रव्य और आपके गुण दिख जाएं, इसी का नाम पर्याय है। तो अभी द्रव्य कैसा है महाराज? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। इस संगी पंचेंद्रिय मनुष्य के शरीर के साथ अपने गुण भी देख लीजिए कि आपके गुण आपको 40 साल बाद कहां लेकर के जाएंगे। आपका ज्ञान छायोपसमिक है, आपकी ये देह भी छायोपसमिक है। 40 साल बाद कहां होगी आपको पता नहीं। ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी भी 40 साल बाद गायब मिलेगी। महाराज हमारी तो गायब ही हो गई, कुछ की ऊपर चली गई होंगी, कुछ की घर चली गई होंगी।
तो ये जो अनित्य वस्तुएं हैं, इन अनित्य वस्तुओं में जो नित्य की कल्पना है, शादी हो गई अब हम जीवन भर साथ ही रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे, जब मर्जी आएगी छोड़ करके चलते बनेंगे, ये सबके साथ अकाट्य सत्य निकलता है। तो ज्ञान अनित्य है, आपका कुल भी अनित्य है बंधु। अगर हम सोचते हैं कि हम जीवन भर इसी कुल में बने रहेंगे, ये कुल अगली पर्याय में भी मिलेगा, तो वैदिकों के यहाँ तो संभव है, लेकिन जैनों के यहाँ नहीं। हमारे यहाँ सूत्र है, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, बिना सील और बिना व्रत के चारों गतियों में से जीव कहीं भी जा सकता है। आपका नाश नहीं होगा ये तो ठीक है, लेकिन आपकी सत्ता बची नहीं रहेगी। आचार्य जी मनोहर शब्दों में इस बात को बीच में रख रहे थे। जनता बहुत ध्यान से सुन रही थी कि मेरा ज्ञान क्षयोपशमिक है, मेरा कुल क्षयोपशमिक है, आज है कल नहीं रहेगा, मेरा शरीर भी क्षयोपशमिक है, आज है कल नहीं रहेगा, आपकी पत्नी भी क्षयोपशमिक है, आज है कल नहीं रहेगी, आपका धन भी क्या है, स्थिर नहीं है, वो भी क्षयोपशमिक है, कल नहीं था, आज है कल नहीं रहेगा। जब आपको अनित्य दिखने लगे, जब आपको लगे कि बस ट्रेन अब छूटी की तब छूटी, तो आदमी जैसे अपने जीवन में गति बढ़ाता है, ऐसे ही अगर आपको इस बात का एहसास होने लगे कि ये पर्याय कभी भी छूट जाएगी, जब आप धीरे धीरे ओवर एज हो जाते हैं, अंदर से भासती है वो बात, अंदर से आता है, भैया इतने सारे लोग हार्ट फेल में मर गए, एक आध दिन हमको भी आएगा, हम भी मर जाएंगे। कोई अजर अमर जैसा सोच करके तो बैठा ही नहीं है। आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि हम अजर अमर है और मृत्यु उसका कोई अपवाद नहीं है। दिक्कत तो ये है, ऐसा भी नहीं है कि मृत्यु किसी को ना खाती हो, वो सर्वभक्षी है, नाली में पड़े कीड़े को भी खाती है, अग्नि के रहने वाले जीव को भी खाती है, वनस्पति कायिक को भी खाती है, वो सुअर को भी खाती है, वो देवताओं को भी खाती है, वो नरकी को भी खा लेती है, वो मुनियों को भी खा लेती है। मृत्यु सर्वभक्षी है, वो बिल्कुल बिना भेद किए हुए सबको खाती है, तो आपको भी खाएगी, उसके जीवन में कोई भेद नहीं है। अब आप अनित्य देख लीजिए, अनित्य में नित्य मानने की जो भूल है, ये भूल जिन शासन की सबसे बड़ी भूल है। हम लोगों ने गुरु जी के साथ रह करके ये बात बहुत गहराई से समझने की कोशिश करी। आज भी साधना के इस पड़ाव में पुरुषार्थ लगातार उसी का चलता है कि कोई भी चीज़ है वो क्षयोपशमिक है, ये बात तय कर लीजिए। अगर हम क्षयोपशमिक है ये बात तय नहीं कर पाए तो हमारी विचारधाराओं में सांख्य या बौद्ध मत आ जाता है, भैया जब तक जो होना होगा हो जाएगा। हम चारवाक भी नहीं है जो हम ये कहें कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हम ऐसी धारणा वाले लोग भी नहीं है। चारवाक एक हमारे यहाँ मत हुआ है, उसका नाम चारु वाक था। चारु का मतलब सुंदर, वाक का मतलब बोलने वाला। वो भी बहुत सारी बातें कहता था। वो कहता है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा। क्या पीत्वा? जो पीत्वा वही पीत्वा। कितना पीत्वा? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। जब तक जमीन में गिर ना जाओ तब तक क्या करो? पियो। पुनरुत्थाय वै पीत्वा। गिर जाओ, खड़े हो जाओ दोबारा। बसंती ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करके खड़ा होकर के आंख मिचमिची आके देखेगा। वो एक माइकल था ना, पिक्चरों में आता था, ऐसा करता था। पुनरुत्थाय वै पीत्वा, फिर पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि उसने ऐसे सिद्धांत उपदेश सूत्रों का प्रतिपादन किया। उसके फॉलोवर्स भी उसके समय पे होंगे, आज नहीं है। आज चारवाक का एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आज चारवाक को मानने वाला एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। चारवाक के एक भी अनुयायी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सिद्धांत सूत्र, उसके उपदेश सूत्र रखे हुए हैं। हम वो भी नहीं है। हमको समझाया जा रहा है बार बार कि अगर लगे कि वक्त कम है तो स्पीड तेज करो। ट्रेन पकड़ना हो, अच्छी गति पकड़नी हो, अच्छे भाव पकड़ने हो, पुण्य पकड़ना हो, लगे कि वक्त कम है तो स्पीड तेज करो। जैसे वे श्रावक स्पीड तेज करके आचार्य जी के पास तक आ गए, ऐसे आप सब महानुभाव भी अपनी स्पीड तेज करो, क्योंकि ज्ञान शाश्वत नहीं है, कुल शाश्वत नहीं है, बल भी शाश्वत नहीं है। शरीर के अंदर 18 साल की उम्र में जो वेग था, क्या 72 साल की उम्र में भी वही वेग है? पूछिएगा अपने आप से। नहीं है महाराज। शरीर तो हमारा है, लेकिन जैसे जैसे वो वार्धक्य को प्राप्त होता है वैसे वैसे वो नए अनुभव दिखाता है।
आज शरीर में पांचों इंद्रियां हैं और पांचों की पांचों इंद्रियों की बैटरी बिल्कुल डाउन। आंख, एक चश्मा लगा लो, दिन का अलग, रात का अलग, धूप का अलग और छाया का अलग, उसके बाद भी सही नहीं दिखता। बैटरियां पांचों की पांच बैटरियां होती ना, मोबाइल का बैटरी बैकअप देने वाला, वो क्या होता है उसको बैकअप ही कहते हैं ना उसको, चार्जर, उसमें भी 5 बैटरियां लगी रहती हैं। एक बार खोल के दिखाया किसी ने, तो 5 बैटरी लगी थी, तो हम भी देख रहे थे और गुरुजी भी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा इसकी भी 5 बैटरियां हैं और इसमें भी 5 बैटरियां हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 की 5 इंद्रियों की बैटरियां बढ़ती उम्र में डाउन हो जाती हैं। एक जमाना था जब ठेले में खड़े होकर के फुल्की खाते थे 10-20 रुपए की, तो बच्चे बहुत अच्छे से पच जाती थी। उसके बाद टैलेंट दिखाते होंगे। एक मिर्ची वाली फुल्की आप लोगों ने जरूर खाई होगी बचपन में। उसमें क्या है, सिर्फ मिर्ची डालना भैया, और एक बार खा करके उसका भी कमाल दिखाया होगा, पच जाती थी। आज एक खिला दें तो क्या होगा, महाराज यहां ना रहेंगे, सीधे कहां पे, प्रथम स्वर्ग में जन्म। क्यों? अंदर से स्पर्शन इंद्री की बैटरी डाउन है, रसना इंद्री की बैटरी बिल्कुल डाउन है। कल गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज जी से दर्शन करने का उनका सौभाग्य, उनके दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर साथ में ही साधु संघ की आहारचर्या हो रही थी। एक वृद्ध महाराज थे, बढ़िया दलिया दूध में घोल करके धीरे धीरे पी रहे थे। तो हमने कहा, अपने आप से कहा, हमने कहा तुम्हारा भी दिन आएगा जब तुम ये दलिया पी करके काम चलाओगे। क्यों? क्योंकि रसना इंद्री की भी बैटरी डाउन है, स्पर्शन इंद्री की बैटरी डाउन है, नेत्र इंद्री की बैटरी डाउन है, कर्ण इंद्री की बैटरी डाउन तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि उल्टी है। बोलो कुछ और तुमको समझ में कुछ आता है। ये तुम्हारे साथ एक और बड़ी दिक्कत है। हम बोलेंगे आम, तब तुम, अब जैसे मान लो, देखो उदाहरण दिखाता हूं। देखो, हमने कहा अपने अपने दिमाग में एक घड़ा के बारे में विचार करिए। एक घड़े के बारे में विचार करो, सब कोई अपने अपने आंख बंद करके। आप सबने एक घड़ा देख लिया ना? अब बहुत अच्छे। अब बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने सोने का घड़ा देखा? एक आध आदमी निकला जिसने सोने का घड़ा देखा, नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने मिट्टी का छोटी सी गगरिया देखी होगी आंखें बंद करके। हम बोलते हैं कुछ, तुम सोचते हो कुछ, तो क्या घड़ा सिर्फ मिट्टी का होता है? और वो जो छोटी वाली देखी, बड़ी वाली भी नहीं देखी, उसमें लाल वाली देखी, काली वाली नहीं देखी, काली वाली भी देखी तो नल वाली नहीं देखी, बिना नल वाली देखी। तो हमारे घड़ा बोलते साथ ही आप सारे महानुभावों ने, क्योंकि संसार जिस स्तर का सोच सकता है वो उसी स्तर का सोचेगा, इससे ऊंचा नहीं सोच सकता। घड़ा बोला तो सबने मिट्टी का घड़ा देखा। एक आध कोई सोने का घड़ा देख लेता, एक आध कोई चांदी का देख लेता। चांदी का घड़ा कितना महाराज, चांदी तो बहुत महंगी हो गई है। हाँ, अरे 10 किलो का घड़ा देख लेते, आंख बंद करके क्या जाता था, घड़ा ही तो देखना था। लेकिन तुम्हारी दिमाग में वही मिट्टी का घड़ा नजर आया। सही बताना, आया ना? हाँ, दिमाग में जो चलता रहता है आदमी उसी में जीता है। इसी को कहते हैं अनित्य को नित्य मानने की भूल। इसका विकास करना चाहिए। आपको कोई भी एक शब्द मिल जाए जिंदगी में, गुरुजी ने हम लोगों से कहा कोई भी शब्द पकड़ लो, उस शब्द की गंभीरता में जाओ, उसका शोधन भी करो, उसका संशोधन भी करो। पूजा शब्द पकड़ लो, अब पूजा की गंभीरता में उतर जाओ, पूजा शब्द का शोधन कर लो और फिर उसका संशोधन भी कर लो। शोधन का संशोधन होता है, पहले शोधन कर लो फिर उसका संशोधन कर लो। किसी भी एक शब्द को पकड़ लो दुनिया में। साधु का दिमाग इतना तेज क्यों मिलता है पता? साधु शब्द का संशोधन करता रहता है। एक शब्द पकड़ लिया, अब उसमें लिख दिया कि सिद्ध आदि पर्याय। अब सिद्धत्व आदि पर्याय में सिद्धत्व शब्द को तो छोड़ दिया, आदि शब्द को पकड़ लिया। अब आदि पर्याय बताइए, सिद्धत्व के अलावा कौन कौन सी पर्याय हो सकती हैं? तो आपका दिमाग बहुत गहराई तक जाएगा। उसके बाद फिर एक एक पर्याय का शोधन कर लीजिए और फिर आगम ग्रंथों से देख करके उसका एक बार संशोधन कर लीजिए। तो अपने ज्ञान का, अपने कुल का, अपनी जाति को गहराई से देख लो, अपने बल को गहराई से देख लो। बढ़ती उम्र में बैटरियां डाउन हैं। कहाँ, कितनी डाउन है? अरे महाराज पूरी डाउन है, बस मशीन बस चल रही है। जैसे पुरानी मारुति कार हो, उसको आदमी झाड़ू पोछा नहीं लगाता, बैठता है, कुछ भी ठोकता है और चलते बनता है। ऐसी पुरानी गाड़ियां हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको अभी भी नित्य समझ रहे हैं। लेकिन ज्ञानी जब अनित्य समझता है तो फिर एक अलग विशेष पुरुषार्थ करता है। तब वज्रनाभि चक्रवर्ती जैसे जीव होए निसल अनेक नपति सन भूषण वसन उतारे। फिर
धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। महाराज मुनि बनाना चाहते हैं क्या हम लोगों को? नहीं, मुनि नहीं बनाना। आचार्य कहते हैं सिर्फ एक बार ज्ञान का संशोधन कर लो, जहां हो वहीं पर वर्तमान द्रव्य और वर्तमान गुण के बारे में चिंतन करो। इस वर्तमान द्रव्य और वर्तमान गुण के बारे में हो सकता है आपको ये शब्द थोड़ी भारी लग रहे हो, लेकिन बहुत सरल है जैन शासन के शब्द कि अपनी वर्तमान द्रव्य के बारे में जो तुम्हारे पास प्राप्त वस्तुएं हैं और जो उस प्राप्त वस्तुओं के गुण हैं, इनके बारे में शोधन करिए। इस शोधन को करने से आपको अनित्यता दिखाई देगी। अनित्यता दिखाई देने पर आपके पैर में थोड़ी सी स्पीड आएगी, और नहीं तो स्पीड नहीं आने वाली। ट्रेन निकल जाएगी आराम से। 3:30 का टाइम था, 4 बजे पहुंचे महाराज स्टेशन। अब पहुंच गए, टिकट भी कटी है तो क्या करें, स्टेशन में घूम ले? नहीं, घूम नहीं सकते, वापिस लौटना होगा या फिर अगली ट्रेन कोई दूसरी पकड़नी होगी। ये जैन कुल की मनुष्य पर्याय की संगी पंचेंद्री की ट्रेन पकड़ने के बाद, पकड़ना हो तो ठीक है, नहीं पकड़ना हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि महाराज बस 1 घंटा बोलिए फिर हम घर चले जाएंगे, तो आप नित्य को अनित्य नहीं समझ रहे हैं, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। ये दोनों गलतियां जीवन भर करते रहेंगे। आचार्य जी ने छोटे से संवाद में हम सभी लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करी। सारे लोग बैठे हुए थे, आप सब भी बैठे हैं, आप सबसे भी कहेंगे वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुवा। ये कुछ शब्द हमारे यहाँ आगम में लिखे हैं। शत्रु आपका नित्य नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए कि आपकी अनंतानुबंधी कसाय ने, मतलब बैर और कलह में अंतर है। कलह का परिणाम परिवार के दूसरे लोग भी भुगतते हैं। आपने आज से 30 साल पहले कोई जमीनी विवाद का केस किया होगा। महाराज हमारा किराएदार था, उसको खाली कराने का हमने फौजदारी का मुकदमा दायर कर दिया। अब 30 साल हो गए, पिताजी कहाँ गए? ऊपर गए। अब उनका लड़का उसमें शामिल हो गया। उठाइए, उस फौजदारी के मुकदमे में लड़का शामिल हो गया। पहले पिताजी ने अपनी शक्ति व्यय करी, उसके बाद पुत्र शक्ति व्यय कर रहा है और पुत्र अपने पुत्र को समझा रहा है, बेटा ये पिताजी के टाइम का चलता हुआ केस है, इसको अपन को जीतना है चाहे कुछ हो जाए, है ना। इसको कहते हैं कलह। एक ने शुरू करी, दूसरा भी भोग रहा है और तीसरे को भी समझाने की कोशिश करी जा रही है। इसमें कोई एक समझदार निकल जाए और ये धारणा बना ले, अरे अपना था ही नहीं, फालतू में मर रहा है इस चीज के लिए, हमको नहीं लड़ना केस। उसी दिन से आप निर्विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आप निर्विकल्प नहीं होंगे। महाराज 40 साल तो लड़ी लिया है, 82-84 साल की उम्र हो गई है। एक और पिटीशन डाली है कि वादी जो है अधिक उम्र का हो गया है, इसकी सुनवाई जल्दी कर ली जाए, क्योंकि उसकी दूसरी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दूसरी कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी तो क्या होगा आप बताएं? अगर आपकी दूसरी कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में सुनवाई हो जाए और यहाँ की सुनवाई ना हो पाए तो क्या हुआ महाराज? महाराज 40 साल की मेहनत में पानी फिर गया कि नहीं? अभी भी लगे होंगे लगातार। यहाँ से उठ करके कुछ लोगों को कोर्ट ही जाना है, 2:30 बजे की पेशी होगी उनकी, किसी की 3 की होगी, किसी की 4 की होगी। उसको बस इतना संकल्प करो कि अगर आप अपने रहते रहते नहीं जीत पाए तो ये कलंक अपने बच्चों को देकर के नहीं जाएंगे। बच्चे 40 साल में नहीं जीत पाए, अरे जब तुम 40 साल में करामात नहीं दिखा पाए, तुम्हारे पुरुषार्थ की इतनी हीनता थी, तो अब बच्चों को क्यों दे रहे हो? सामने वाले प्रतिवादी के घर में जाकर के बोले इस केस में 40 साल से दिमाग लगा रहा हूं, इसको जीत नहीं पाया, अपन बैठ करके मैटर शॉर्ट आउट कर लेते हैं। शॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो उसी को छोड़ दो, भैया हमने छोड़ा। लेकिन ये कलह पुत्र को तो मत दो, ये अनित्य को नित्य तो मत बनाओ। बैर को नित्य बना दिया, बैर ट्रांसफर कर दिया। आप भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी का दिया हुआ केस लड़ रहे होंगे। अभी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेशी होती होगी तो वकील को 2-5 हज़ार दे दिया, वकील साहब वो देखना थोड़ा जमीन का केस निपट जाए तो अच्छा है। नहीं निपटने वाला। जमीन 1500 रुपए की खरीदी थी, आज 15 करोड़ की है, लेकिन आपके पुण्य में नहीं है, आप नहीं खा सकते। अपने छायोपशमिक पुण्य को सही समय पर सही जगह पर उपयोग कर लीजिए महानुभावों, है ना, और नहीं तो फिर पर्याय छूटने वाली है। अनित्य को नित्य समझने की गलती मत करिए। आपका शरीर अनित्य है, पत्नी अनित्य है, धन अनित्य है, कुल अनित्य है, घर नित्य है। चिड़िया उड़ कबूतर उड़ चल रहा है क्या है महाराज? चिड़िया उड़ कबूतर उड़, तो क्या पर्याय अनित्य है। उसके बाद उंगली धरी पत्नी अनित्य है, फिर उंगली धरी घर अनित्य है, शरीर का बल अनित्य है, जाति अनित्य है, कुल अनित्य है। महाराज
ये तो अच्छी खेल सिखाया, अब नित्य और अनित्य का खेल बच्चों को सिखा दीजिए, चिड़िया और कबूतर उड़। उसके पहले आगम ग्रंथ धरना पड़ेगा, पहले उसको बताना पड़ेगा कि नित्य किसको कहते हैं और अनित्य किसको कहते हैं। बताने से पहले खुद को समझना पड़ेगा। हम नित्य को समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं महाराज। एक इस शाश्वत जो आत्मा है, इसके अलावा जितना भी संयोगत संबंध है, ये सब अनित्य है बंधु। कितना भी अच्छा गोरा साफ सुथरा चेहरा दिख रहा हो, इसमें झुर्रियां पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक बुखार आने दो, और बुखार कई बार क्या होता है, बुखार अपना ताप छोड़ करके शरीर में चला जाता है। कभी यहाँ पर एक फोड़ा हो जाएगा, एक फुंसी यहाँ हो जाएगी, कई बार चिकन पॉक्स निकल आती हैं, स्मॉल पॉक्स निकल आती हैं। एक बार निकलने तो दो, फिर देखना अपना चेहरा। फिर उसके बाद प्राइमर से लेकर के पुट्टी तक जितनी दीवार में लगती है, इतनी पूरी मुंह में लग जाएंगी। उसके बाद भी एक सांवला सा काला 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 दिखाई देता रहेगा, क्योंकि पर्याय भी अनित्य है, जवानी अनित्य है। दुनिया सराय फानी देखी, यहाँ हर एक चीज आनी और जानी देखी। जो आकर भी ना जाए ऐसा बुढ़ापा देखा, जो जाकर भी ना आए ऐसी जवानी देखी। एक बार निकल गई, लौट के नहीं आती। तो अपने परिवार वालों को भी इस बात की थोड़ी सी जानकारी दीजिए। किसी भी चीज में, घर में झगड़ा हो रहा हो, उससे भी बोलना अनित्य है। एक शब्द रख लो, अनित्य है, क्योंकि ये अनित्य शब्द ने हम लोगों की जिंदगी बदली है। हम लोग गुरु जी के पास जब पहली बार गए, आचार्य जी से नमोस्तु करके व्रत ले लिया। व्रत लेने के बाद आचार्य जी ने अच्छे से ऐसा आशीर्वाद दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आशीर्वाद ले लिया। फिर एक आध महीने बाद गुरु जी के पास जाकर के पूछा, गुरु जी वो जब पहली बार हम व्रत लेने आए थे, आपने आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद में आपने क्या दिया था? पूछ लिया। आचार्य जी मुस्कुराने लगे। आप सब लोग बैठे थे तो गुस्सा भी नहीं हो सकते थे, अकेले में होते तो डर लगता। सबके सामने पूछा कि वो जब पहली बार आपके पास आए थे और आपने ऐसा ऐसा करके आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद में आपने क्या दिया था? आचार्य जी तो पहले ऐसे देखे, फिर देख करके बोलते हैं, मैंने आशीर्वाद दिया था तुम्हारा सर्वनाश हो। अब आचार्य जी ने बोल तो दिया, क्या बोल दिया? कि तुम्हारा सर्वनाश हो। अब जैसे ही सबने सुना तो सब बिल्कुल सटके में आ गए। अगर मैं आपको आशीर्वाद दे दूं तो नहीं महाराज, हम अपने सामने पर्दा लगा लेते हैं, हमको इरंटी विरंटी बांध लेते हैं, हमको आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने इतने स्नेह से कहा, बोले पहली बार जब तुमने मुझसे आशीर्वाद मांगा था, उसी बात मैंने कहा था तेरा सर्वनाश हो। ये सर्वनाश शब्द अपने आप में बहुत कीमती है। जब हम लोगों ने बाद में चिंतन किया तो आचार्य जी के 1000 बार पैर पड़े कि गुरुदेव इतना मंगलमय आशीर्वाद दिया कि हमारा सर्वनाश हो, हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का सर्वनाश हो, हमारे दर्शनावर्णी कर्म का सर्वनाश हो, हमारे गोत्र कर्म का सर्वनाश हो, अंतराय का सर्वनाश हो, हमारी नरक गतियों का सर्वनाश हो, हमारी देव की पर्याय का सर्वनाश हो, किलबिश जाति की पर्याय का सर्वनाश हो, मनुष्यों की 10 लाख योनियों का सर्वनाश हो। क्या कितना सुंदर आशीर्वाद। कभी आप भी दे देना बच्चे को, बेटा तेरा सर्वनाश हो। बोले पिताजी क्या बोल रहे, इतना अच्छा आशीर्वाद है, कितना अच्छा आशीर्वाद है। नर नारक आदि जो विभिन्न पर्याय इस जीव की घटित हुई थी, गुरु की कृपा लगी, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा सर्वनाश हो। जैसे ये बात कान में समझ के बात गई, बिना समझ के गई, तब तो ऐसा देख रहे थे, ए आचार्य जी बोल रहे सर्वनाश हो, कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात समझ में आई कि गुरु ने पहली बार शिष्य को देख करके और हाथ हिला करके अंतर्भाव से, एक तो दूर से आशीर्वाद दे दें और किसी के सिर पे रख करके आशीर्वाद दे दें, हम लोग तो उसमें शामिल हैं, सारे मुनिराज हमारे सिर में रख करके आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, तू भस्म हो जाए, तेरा सर्वनाश हो। ये दीक्षा के दिन मिला था सन 2004 में, जब गुरु जी ने सिर पर अपने हाथ से स्वास्तिक बनाया, गंधोदक लगाया, सर्वनाश की तैयारी करी, उसके बाद अपना हाथ रख करके कह दिया तेरा सर्वनाश हो। ये दुनिया के लिए बड़ा विचित्र आशीर्वाद है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद है। भगवान हमारे गुरु ने प्रार्थना करी हमारा सर्वनाश हो। जितनी कसाय ईर्ष्या द्वेष की पर्याय जीवन में घटित हो रही हैं, सबका बोलो ना सर्वनाश हो। महाराज ईर्ष्या का सर्वनाश हो, मेरे राग का सर्वनाश हो, द्वेष का सर्वनाश हो, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन कसाय का सर्वनाश हो। भगवान आशीर्वाद दो ना, एक बार हमारा सर्वनाश हो। कभी जाकर के किसी साधु से बोलना, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मेरा सर्वनाश हो, एक बार बोलो। और किसी साधु को अगर बात समझ में आ जाए और हाथ उठा करके सही में दे दे, जा बेटा तेरा सर्वनाश हो, तो फिर क्या होगा?
उसके बाद तुम्हारे मन के अंदर केवल ज्ञान की ज्योति जगेगी, उसके बाद तुम्हारे अंदर तीर्थंकर की पर्याय घटित होगी। बातें सुनने में उल्टी, खाने में मीठी। हमारे साथ भी हुआ, बीना बारह में थे वो गांव देहात के लोग, 2005 में नई नई दीक्षा हुई और गांव में ले जाकर के आचार्य ने पहला चातुर्मास करा दिया। अब वहां पर एक महिला आ गई, बिल्कुल करिया, करिया शब्द क्यों बोल रहे हैं महाराज? क्योंकि जब तक करिया नहीं बोलेंगे तब तक आप करिया समझेंगे नहीं। तो बिल्कुल काली आ गई, गांव देहात की महिला थी, काले काले मोटे मोटे हाथ, उसमें सोने के मोटे मोटे कंगन। अब वो हाथ से ज्यादा कंगन चमके तो हाथ और डार्क हो जाए। उसके बाद डिब्बा खोला चौके में, लो महाराज खा लो। हमने कहा क्या खा लो? देखा कि गुलाब जामुन बना के लाई है। अब गुलाब जामुन तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गुलाब जामुन जब भसक जाएं और उसका दाना दाना उसी के पानी में छितराता हुआ मिले तो फिर बेकार लगते हैं। अब उसके गुलाब जामुन भसक गए। अब भसके हुए गुलाब जामुन हाथ से उठाए उसने, हमने कहा नहीं चलेगा, चम्मच से। फिर हमने सोचा बनाया तो इसने अपने हाथ ही से होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भोजन में महिला के हाथ का मैल ना खाता हो। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है। जब महिलाएं घर के अंदर आटा गूंथती हैं, आटा गूंथने के बाद उनके हाथ देखना, जितना लगा रहता है ना, सब वो आटे में लगा करके बेल करके बढ़िया परथन लगा के पति के मुंह में डाल देती हैं, बोले खा लो तुम। दुनिया में हर इंसान महिलाओं के हाथ का मैल खाता है, हर इंसान, कोई नहीं छूटा इससे, साधु भी नहीं छूटा। ये इसलिए जो विवेकवान महिलाएं होती हैं वो आटा गूंथने से पहले गर्म पानी से अपना हाथ धोती हैं। गर्म पानी से पहले तो अच्छे से धो लो, थोड़ा सा बेसन से हाथ धो लेने पर हाथ का मैल निकल जाता है, फिर गर्म पानी से हाथ धो करके आटा गूंथती हैं। लेकिन आपकी यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। वे क्या करती हैं कि जो लौकी छीलने के बाद जो पानी बचा था ना, उसी में ऐसे उंगली डालेंगी, फिर अपनी साड़ी में ऐसा पोंछेंगी, उठाएंगी आटा गूंथ करके। क्या है? बोले अपने पति को तो खिलाना है, 2-4-5 साल कम भी जिएगा तो क्या दिक्कत की बात है, खिला दो। तो सारी महिलाएं अपने पति को खिलाई देती हैं, और क्या क्या कर देती होंगी भगवान मालिक है। लेकिन कम टू द पॉइंट, वो महिला आई, वह हमसे कहती है रसगुल्ला खा लो। हमने कहा भसक गए हैं, हमसे ना खाए जाएंगे, तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल ना खाए जाएंगे। छोटे थे उस समय, 2005 की बात थी। बड़े प्यार से कहती है महाराज सूरत में मत जाओ, गुणों में जाओ, गुणों में जाओगे तो अच्छा लगेगा। अब जब कोई हमको आहार कराते में ज्ञान दे बैठा, अब ज्ञानी तो दुनिया भर के हैं, उनने आहार करते करते में ज्ञान दिया, सूरत में मत जाओ, गुण में जाओ। हमने ले लिया। हमने कहा भैया जब ज्ञान मिल गया है तो लड्डू रसगुल्ला भी दे दो। तो रोटी में लगा के खाया तो इतना मधुरिम था, कब सटक गया पता नहीं चला। एक चला गया, फिर दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया, पांचवा चला गया, छठवें में शर्म आई। हमने कहा महिला सोचेगी कि ये पूरे ही खा लेंगे क्या? हमने कहा नहीं चाहिए। तो फिर वो फिर ज्ञान देती है, शर्म ना करो, मोक्ष मार्ग में शर्म नहीं करने पड़े, एक और खा लो। हमने कहा ये भी ठीक है। इतनी ज्ञानवान कोई तत्वज्ञ महिला मिल जाए और चौके में ज्ञान देने लगे, बोले मोक्ष मार्ग में शर्म नहीं करना पड़ती है, मिले तो खा लो। फिर हमको मूलाचार याद आ गया, बोले एक तो छोड़ दो, नहीं तो लोग बोलेंगे पूरे ही खा लिया। तो 2 छोड़ दिए, लेकिन 6 ले लिए। अच्छी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से लग रहा था कि हाँ कुछ पुण्य जबरदस्त है। फिर वही बात कि सूरत पे मत जाओ, गुण में जाओ, भगवान से जाकर के प्रार्थना करो, शब्दों में मत जाओ, शब्दों की शक्ति सामर्थ्य और गुण में जाओ। और किसी साधु के पास जाकर के, तपस्वी मुनिराज के पास जाकर के एक बार अच्छे मन से बोलो। अगर थक जाओ दुनिया से तो बोलो एक बार, महाराज आशीर्वाद दो मेरा सर्वनाश हो। जब ये बात आचार्य जी ने हम लोगों से कही थी कि हमने तो पहली बार में आशीर्वाद दे दिया था कि तेरा सर्वनाश हो, तो शुरुआत में पहली बार 10-15-20 मिनट लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत किताबें हाथ में आ गई थी, पढ़ने लगे थे। तो वो बात भी धीरे धीरे चिंतन करी, तो फिर अनेकांतमयी साधवादमयी जो मूर्ति थी उसकी स्थापना करके सर्वनाश शब्द कितना अच्छा है। आप सर्वनाश चाहते कि नहीं चाहते? महाराज सर्वनाश तो चाहते, लेकिन इस पर्याय में नहीं। अगली पर्याय में वैसे तुम कुछ किसी काम के बचोगे नहीं, क्योंकि जैन कुल नहीं मिलेगा तो सर्वनाश की परिभाषा भी बदल जाएगी। जानवरों में सर्वनाश की भावना नहीं अलग होती है, तिर्यंचों की अलग है, नारकियों की अलग है, देवताओं की अलग है। ये तो सिर्फ जिनकुल में आने के बाद वो अंदर का भाव पैदा हुआ। आचार्य जी ने जो शब्द कहा कि मैंने तो पहली बार में अपने हर शिष्य को आशीर्वाद दिया है, जा बेटा तेरा सर्वनाश हो। और हर शिष्य ने गुरु के इस आशीर्वाद को माथे ऊपर रखा है कि मेरे गुरु मेरे लिए प्रार्थना करके गए हैं कि मेरा सर्वनाश हो। अब उस सर्वनाश के लिए जितनी भी साधन सामग्रियां हैं सब गुरु ने दी। बेटा उपवास करना, प्रायश्चित करना, तेरा सर्वनाश होगा। विनय रखना, तेरी ईर्ष्या का, कसाय का, मान का, मत्सर का, अहंकार का सर्वनाश होगा।
साधन देकर के भी गए गुरुदेव। गुरुदेव कह करके गए कि प्रायश्चित करना, विनय करना, वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति करने से तेरी दुर्बलता का सर्वनाश होगा, क्योंकि हीन सैनन है। जरा सी बात में छींक आए तो रुके नहीं, खांसी आए तो जाए नहीं, लेके जाए, है ना। तो ऐसी खांसी भी ना चाहिए भैया गले में कि आए तो लेके चले जाए। क्या चाहिए? वैयावृत्ति करना। बद्ध वचन नाराज सैनन मिलेगा, हीन सैनन का सर्वनाश होगा। प्रायश्चित, विनय, वैयावत, स्वाध्याय करना, अज्ञान का सर्वनाश होगा। ध्यान करना, कर्मों का सर्वनाश होगा। बेटा करना, तेरे को साधन दे दिए, सर्वनाश होगा तेरा। तेरे को आशीर्वाद है हमारा। बाहरी तप करना, अनशन करना, तेरी अंदर की शक्ति का विकास होगा, अशुभ कर्मों का नाश होगा। अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संन्यासन, काय क्लेश, बाह्यम तपह करना बेटा, सर्वनाश होगा, निश्चित होगा। भगवान से जाओ, वेदी के सामने खड़े हो, एक बार अंतर मन से खुद बोलो, प्रभु दो ना आशीर्वाद, मेरा भी सर्वनाश हो। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जब सर्वनाश होता है तो ऐसे नहीं होता कि हमने मांगा और आज ही हम सब मिट करके राख हो जाएंगे। सबसे पहले मिथ्यात्व का जब सर्वनाश होता है और सम्यक प्रकृति उदय में आती है, तो सम्यक प्रकृति अपना पुण्य वैभव पहले तुमको अनुभूत कराएगी। सम्यक दृष्टि का पुण्य वैभव मिलेगा। सम्यक दृष्टि का पुण्य वैभव क्या होता है महाराज? ओजस, तेजो, विद्या, वीर, विजय, विभव, सनाथा, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवंती दर्शन पूता। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, देश के गणमान्य भामाशाह अशोक जी पाटनी को देखिए, एक सम्यक दृष्टि की क्या गजब की पहचान है। वाणी में ओज है, शरीर में तेज है, धन कमाने की और दान करने की विद्या है, ओजस तेजो विद्या, फिर पुरुषार्थ करने की वीर की शक्ति है। अभी आपसे कहें भैया काम कर लो, तो आप 50 बार तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, अरे क्या पता होता कि नहीं होता। उनसे बोलो कोई काम कर लो, बोले हाँ ठीक है कर लेता हूँ, फोन लगाएंगे भैया ये काम कर देना, और काम हो गया। ओजस तेजो विद्या वीर विजय, उनको कोई हरा नहीं सकता। विभव, वो किसी चीज में पीछे फुटबैक में नहीं रहते। माता पिता की पहली संतान बन करके आने वाला व्यक्ति भी बड़ा पुण्यशाली होता है। विभव, सनाथा, कितने लोगों के स्वामी हैं। महाकुला, महान कुल में पैदा हुए हैं और महान अर्थ को कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि को देखना हो ना दिखे तो किसी बहुत तीव्र पुण्यशाली व्यक्ति का वैभव देखना, जिसकी प्रज्ञा निर्मल होकर के धर्म ध्यान में लगी रहती है। अशोक जी पाटनी को देख लीजिए, आपको सम्यक दृष्टि का वैभव मिलेगा। ये क्या हुआ? मिथ्यात्व का सर्वनाश हुआ। सम्यक प्रति उदय में आई तो इतना वैभव दिखा गई। सम्यक प्रति उदय में आएगी तो ज्ञान सम्यक होगा। पुरुषार्थ जन चारित्र को प्राप्त करेगा। चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, तीर्थंकर आदि जैसी नाम कर्म की प्रगतियां बनेंगी, फिर उसका पुण्य भोगेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर जाकर के सिद्ध शिला में जाकर के बैठेंगे। सर्वनाश अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? क्या क्या विचार है? अच्छी चीज है महाराज। एक बार इधर उधर के व्यक्ति से मत बोलना, पड़ोसी से मत बोलना, चोर चक्कों से मत बोलना मेरा सर्वनाश हो, नहीं तो चोर चक्के घुस जाएंगे घर के अंदर। लेकिन भगवान से जाकर के बोलना एक बार, दादी तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। भगवान से बोलना, भगवान जा तो रहे हैं लेकिन हमारा सर्वनाश हो, ऐसा आशीर्वाद दो। जब आप भगवान से जाकर के बोलेंगे, आप अपने गुरु से जाकर के बोलेंगे, एक बार बोलना, लेकिन शब्दों से मत बोलना। दिल की गहराइयों से ये बात निकले, गुरु के सामने थक गया महाराज, ये धोते धोते और करते करते। कितनी बड़ी उम्र हो गई ना, है ना, बहुत बड़ी उम्र हो गई महाराज। पहले बच्चे थे, बच्चे से किशोर हुए, किशोर से युवक हुए, युवक से जवानी आई, जवानी से प्रौढ़ावस्था आई, प्रौढ़ावस्था से अधेड़ उम्र के हुए, फिर बुढ़ापा आया। बता दो मुझे 70 साल की कमाई कितनी है? 70 साल की कमाई कितनी महाराज? अरे महाराज कुछ ना पूछिए। 70 साल के व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं, 65 के बैठे हैं, 55 के बैठे हैं, 85 के बैठे हैं, हमें बता दो तुम लोगों ने क्या कमा लिया? क्या कमा लिया महाराज? घर में जाओ, एक आवाज में एक गिलास पानी मिल जाए तो सौभाग्य की बात है। उसको भी जाकर के महाराज खुद ही उठाना पड़ता है। बहू ने कह दिया है अपना काम सेल्फ सर्विस के साथ करो, तो आरओ लगा है, खुद ही जाते हैं टमक टू करते हुए, गिलास फंसाते हैं, निकालते हैं और पी लेते हैं। कैसा जीवन है? अद्भुत और अविस्मरणीय जीवन है। इसको भगवान से प्रार्थना करना दोबारा ना मिले। भगवान से जब कभी भी जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान मेरा सर्वनाश हो। आज यह पहले दिन का हमारा आपका संवाद है। पहले दिन के संवाद की पहली शिक्षा है कि जब अनित्य दिखने लगे तो सबसे पहले अपनी गति बढ़ा लेनी चाहिए। और देव शास्त्र गुरु को जब भी हाथ में रखो, जब भी मंदिर जाओ, जब भी पूजा करो, जब भी भक्ति करो, जब भी दान दो, एक ग्रास भी साधु के हाथ में दान दो तो बोलो इस दान की एक महिमा निकले महाराज मेरा सर्वनाश हो। लेकिन पहले सर्वनाश की परिभाषा भी अंतर्मन में तय कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि घड़ा सोचो तो आप मिट्टी का घड़ा सोच करके रह गए। आप चाहते तो आपको चांदी का घड़ा भी सोच सकते थे। और मान लो मैं कहता कि तुम जो सोचोगे तुमको वो मिलेगा, और अगर आपने चांदी का 1 कुंटल का हंडा सोचा होता
और शाम को तुम्हारे घर में अचानक पता चला कि एक कार्टून आया। बोले क्या हुआ? महाराज जी के प्रवचन में बैठे थे, उन्होंने कहा था शाम तक हमारे बात की सिद्धि होगी। घर के अंदर हंडा आया है 1 कुंटल चांदी का, तो बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन अफसोस तो बस उसी बात का है कि ज्ञान का क्षयोपशम जैसा था, हम किसी भी शब्द को उतना ही सोच पाते हैं, उसकी गहराई, उसका शोधन और उसका अनुसंधान संशोधन हम कर नहीं पाते हैं। आपका भी परिणाम निर्मल हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।